वेलकम टू शाहीन अकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका कहां? हमारे इस चैनल पर। जब हमारे इस चैनल पर हम आपका स्वागत कर रहे हैं तो आप हमारा स्वागत कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉलो का कुछ ऐसे मैचिंग वर्ड नहीं मिला मुझे, है ना। फेसबुक पे फॉलो होता है और यूट्यूब पे सब्सक्राइब होता है, थोड़ा गड़बड़ नहीं लगता है? उधर फॉलो तो इधर कुछ टॉलो, कुछ हॉलो, ऐसा कुछ होना चाहिए। या इधर सब्सक्राइब तो उधर नहीं बोल सकते। क्या अब कुछ बोल दूं बाद में फिर आप ही लोग बोलेंगे क्या बोल दिया, है ना। बहरहाल मैं बोलने के लिए यहां पर नहीं आया हूं, मैं तो समझाने के लिए आपको आया हूं कि हम ऐसे ही सवाल आपको बताते हैं और 2 बार बताते हैं। शाम 5:45 पर हम लाइव रहते हैं साइंस और एसएसटी लेकर क्लास 10th का बिहार बोर्ड, और रात 8 बजे जब काफी बच्चे या तो सो चुके होते हैं या उनके घर वाले सो चुके होते हैं और वो इंस्टाग्राम पर जाग रहे होते हैं, ऐसे टाइम पर हम पढ़ाते हैं मैथ रात 8 बजे। ठीक है ना। आप हमको सब्सक्राइब कीजिए और लाइव हमारा ज्वाइन कीजिए, देखिए बड़ा फायदा होगा और 450 आप जरूर पार कीजिएगा और जितनी भी बीमारियां हैं आपकी सब चली जाएंगी। आपके बाल से रुस्सी तो शैम्पू से गायब होती है यार, हम कहां से गायब करेंगे। ऐसा प्रचार आता है कि मैं बता रहा था। बहरहाल चलिए आते हैं इस सवाल पर। यह सवाल है bx² + ax + c = 0। bx² + ax + c = 0। तो बताइए c की वैल्यू क्या है जबकि d बराबर है 0। d जानते हैं आप, वर्गीय समीकरण में जो हिंदी में विविक्तर कहते हैं, क्या कहते हैं? विविक्तर। d बराबर उसी को 0 कहते हैं। शुद्ध हिंदी, शुद्ध उर्दू, शुद्ध अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, इसको बोलना समझना बहुत आसान नहीं होता। कोई आपसे कहे कृपया पधारे, स्थान ग्रहण करें, अब आप ढूंढेंगे किधर ग्रहण लग गया। एक तो सूरज ग्रहण, एक तो चांद ग्रहण। अब ये कौन सा ग्रहण आ गया, है ना। ये कौन सा ग्रहण आ गया? तो क्या कहा? कृपया पधारे और स्थान ग्रहण करें, यानी अपना तशरीफ का बोरा रख ले, बैठ जाए। हाँ, इसका मतलब ये हुआ। अब उर्दू में कोई कहे आपको, है ना, मेरे हुदूदाने मैदान में हालाते खाना जंगी बरपा है। बोले फलस्तीन में जंग हो गई कि लेबनान में हो गई कि इसराइल पे बम फोड़ दिया, किधर जंग हो गई है? लेकिन क्या कहा? मेरे हुदूदाने मैदान में, यानी कि इपिटवा में हालाते खाना जंगी बरपा है, यानी गुडगुड हो रहा है। बात समझ में आई आपको, है ना। हंसते रहिएगा तो मैथ पढ़ते रहिएगा, नहीं तो यहां से सब उड़ जाएगा। देखते हैं इस सवाल को। सी की वैल्यू मालूम करना है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि हम तुम हो जाए तुम हम हो जाओ, हम दोनों गुम हो जाएं। हम तुम हो जाए तुम हम हो जाए, हम दोनों गुम हो जाएं। कहां गुम हो जाए? इस सवाल में गुम हो जाएं कि ये सवाल होगा कैसे। पीछे वाले बच्चे जो बैठे हैं जरा खामोशी अख्तियार करें, बी पीसफुल। ठीक है। तो ये सवाल है bx² + ax + c = 0, जबकि d बराबर है 0 और वैल्यू फाइंड करना है c की। यूजुअली वर्गीय समीकरण में जो समीकरण होता है वो इस प्रकार से होता है ax² + bx + c = 0, यही होता है। यानी x² के साथ क्या लगता है? a, लेकिन यहां x² के साथ b लिखा है। x के साथ होता है b, लेकिन यहां x के साथ a लिखा है। इसीलिए मैंने कहा हम तुम हो जाए तुम हम हो जाओ, है ना। जहां पर a होना चाहिए वहां b है और जहां b होना चाहिए वहां a है। कुछ नहीं, ये एग्जामिनर की चाल है आपको फंसाने की। आपको फंसना नहीं है, अब फंस जाएंगे गए काम से। ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है, ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर धड़ 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 चलता है, उसके पीछे लिखा रहता है। कभी कभी टेम्पू वाला भी लिखाया रहता है, क्या? लटक ले तो गिले बेटा, लटके तो गए। तो लटकना नहीं है, समझना है कि जहां पर ए होना चाहिए वहां बी है, जहां बी होना चाहिए वहां ए है। तो वैल्यू डिफाइन कीजिए। ए बराबर क्या है बोलिए? बी। वेरी गुड। बी बराबर क्या है? ए। और सी बराबर क्या है? सी। ये बहुत शरीफ है, हमारी तरह, मास्टर की तरह, बहुत ही शरीफ। क्या कहा? d बराबर 0, तो हम लिखेंगे d = 0। लेकिन d का मान क्या होता है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जी जी जी, हाँ बिल्कुल सही कहा, यहां पे लिखना है गिवन। अगर 2 नंबर का सवाल आएगा सब्जेक्टिव में तो ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा जानते हैं, नंबर वा आधा कट सकता है। और 31 मार्च को जब नंबर कम होगा तो आप मचलेंगे, मैं हमरा नंबर कैट दिल को, हमरा नंबर कैट दिल को। क्यों कैट दिल को? क्योंकि ये नहीं लिखा होगा आपने। बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखना पड़ता है, तब जाके प्रॉपर वे में नंबर मिलता है। हमारी शाहीन एकेडमी से लास्ट ईयर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुका है एक लड़का, साकिब मोहम्मद नाम है, 99। एग्जामिनर ढूंढते रह जाओगे गलती कहां मिलेगी। आपको भी ऐसे ही करना है और अब की बार 450 पार। ठीक है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, लेकिन बी की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ए। यहीं पर पजल है, बी की जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, बी, और सी की जगह पे क्या लिखेंगे, मास्टरवा लिखेंगे, वो है वही लिखेंगे, बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। आपको वैल्यू किसकी डिफाइन करनी है, तो जिसकी वैल्यू डिफाइन करनी है उसको इधर ही रहने दीजिए, बाकी को उठा के उधर ले जाइए। कैसा भी समीकरण हो, रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन हो या वर्गीय समीकरण हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जिसका मान मालूम करना होता है उसको इज इक्वल टू के बाएं तरफ रखते हैं। उधर है तो पकड़ के खींच तान के लाते हैं, इधर आना पड़ेगा। ये तो पहले से इधर है सी, तो इसको यही रखे रहिए, बाकी को बारी बारी से उठाकर ले जाएंगे हम। तो -4 उठाकर ले जाएंगे, मतलब नंबर को उठाकर ले जाएंगे। -4bc, मतलब ये थोड़ा सा रफ भाषा हो गई ना, तो इसलिए मैंने कहा नंबर उठाकर ले जाएंगे, इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, -a²। तो इधर का माइनस उधर के माइनस को क्या कहेगा, चल तू न रहा हम न रहे, उधर भी माइनस इधर भी माइनस, न हम रहे न तुम, उधर से भी कट गया इधर से भी कट गया। अब क्या हो गया, जब कट गया तो बट गया, देखिए बट रहा है यहां पर, सी को छोड़ दीजिए, यही यहां पर है a का पावर 2, यहां से क्या नीचे आएगा 4 और b, 4b, यही है आंसर। c बराबर होगा a स्क्वायर बाई 4b के। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है, तो अब तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, है, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ज्वाइन कीजिए हमारा लाइव सेशन शाम 5:45 और रात 8 बजे, और बहुत जल्द सुबह 6:30 पर भी हम लाइव रहेंगे। थैंक यू।